लोगों की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और हम सब वाकिफ़ हैं कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम बहुत सारी क्राइसिस समस्याएं जो चल रही हैं, जैसे में बिजली कटौती को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसके अलावा NYC के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं जो जॉब्स के लिए वरिष्ठ सड़कों पे हैं, BSF CISF के एस्पिरेंट्स थे, तो इनकी बहुत सारे लोगों की समस्याएं थी जिनको लेकर कल हम परिवर्तन मूवमेंट की तरफ से एक डेलीगेशन जो है LG साहब से मिला और जो ये इश्यूज़ थे हमने वो सभी इश्यूज़ जो हैं उसके बारे में LG से बात की। इतने सारे जो हमने अपना मेमोरेंडम था वही किया था। तो आज मीडिया के माध्यम से ये मैं एक रिसिप्ट लेकर आया हूँ, एक बच्चे की है, जिसमें दिखा सकता हूँ कि 1400 रुपया ये जो फीस है। इसके अलावा बच्चों ने जो साइबर कैफे में फॉर्म भरे हैं उसके चार्जेस भी लगे होंगे, बट जो गवर्नमेंट के खाते में जो गया हुआ है 1400 रुपये पर कैंडिडेट जो वापस कर दीजिए, ताकि जो बच्चे जो हैं उनके लिए, गरीब बच्चे भी बहुत सारे हैं, उनके लिए 1500 रुपये भी बहुत मायने करता है, 1400-1500 रुपये भी। जब वो एग्ज़ाम की मान्यता ही नहीं रही है, एग्ज़ाम जो एडमिशन जो हैं वो अगर 12th के मेरिट के बेसिस पे देनी है, तो ये पैसा किस लिए लिया गया है? फिर तो इसको एटलीस्ट इस फीस को वापस कर दीजिए। दूसरा, LG साहब दूसरी बात पे ये कहते हैं कि आप लोग बिजली का किराया नहीं देते हो इसलिए आपको बिजली नहीं मिलती है। नौकरी नहीं टाइम पे कर रहे होते तो शायद ये सिस्टम नहीं चल रहा होता, आज तो कुछ भी नहीं रहा होता फिर यहाँ पे। तो दूसरी बात की बिजली किराए की अगर हम बात करें, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ने 158 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जो है वो दिया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, और वहाँ पे कट की कोई भी जो है शेड्यूल नहीं है। 10 मिनट बिजली आएगी, 2 घंटे बंद रहेगी, फिर 15 मिनट आएगी, फिर 2 घंटे चलेगी। तो ये जो क्राइसिस जो है, इस मतलब हमें वहाँ जाके ये फील हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है ये तो कल्प्रिट है, ये कोई बहुत बड़े गुनहगार लोग हैं इसलिए इनके ऊपर ये सब चीज़ें जो है। एटलीस्ट ये जो पैसा लिया गया, अगर जॉब नहीं दे सकते लोगों को ये पैसा दे दो। इसके अलावा CUET का जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट था, यहाँ के बच्चों ने दिया, कईयों को दूर दराज के बच्चों को आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा एग्जाम देने के लिए, कुछ लोग पहुँच नहीं पाए। तो उसके बाद सरकार का सबका एस्पायरेंट भी हूँ और परिवर्तन मूवमेंट का सिपाही भी हूँ। हमने अपनी बेसिक डिमांड जो LG साहब के पास लेके गए थे वो थी, पहले हमारी सबसे पहले हमने अपना BSF CSF का जो मुद्दा था उनके सामने रखा, अपना मेमोरेंडम दिया, और जो अपने डेली वेजर हैं जो ऑनलाइन नहीं हुए हैं, बड़े सारे डेली वेजर हैं जो ऑनलाइन हो गए हैं, उनको जो उनकी जो सैलरी है 9000 रुपये उनको मिलती है, लेकिन कुछ सारे लोग हैं जिनको उनकी सैलरी भी नहीं मिलती और ड्यूटी दे रहे हैं। हमने ये मुद्दा भी उनके सामने रखा और NYC का भी रखा और जो CUET का जो बच्चों का था वो भी हमने रखा, लेकिन उस पर बिल्कुल भी वो सीरियस नहीं थे कि हमने कोई बात बताई, बात में वो प्रूफ मांग रहे हैं हमसे कि इसका प्रूफ दो हमें, जो आपने 1500 फीस की बात की इसका प्रूफ दीजिए। आज हमने आपके सामने प्रूफ भी दिखाया कि वो उनसे फ़ीस ली गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमारी लास्ट उम्मीद थी जो एस्पायरेंट थे BSF के, कि हमारी उम्मीद थी कि हमने LG साहब से कभी मीटिंग नहीं हुई। लास्ट हमारी उम्मीद थी LG साहब से हम उनसे मिलेंगे, हमारा मेमोरेंडम आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि आज वो हमारी उम्मीद भी टूट गई है। हमने खाली मेमोरेंडम वहाँ पे दिया हुआ है, हमने PHE भाइयों का भी जो उनका मेमोरेंडम था उनको पकड़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की बड़ी बदनसीबी है जो LG साहब हमारे जहाँ बैठे हुए हैं कि वो हमें सीरियस नहीं ले रहे। कश्मीर का हमें पता नहीं, लेकिन जम्मू वालों के लिए कुछ भी नहीं है, ना नौकरियों की बात की। हमने बोला कि हमें पुलिस की, बाकी स्टेटों में हर जगह पुलिस की नौकरियां निकली हैं, कहीं 29,000 निकली, कहीं 30,000 निकली हैं, लेकिन जम्मू वालों के लिए कुछ नहीं। हमने बोला कि नौकरियाँ नहीं हैं, बोला रेवेन्यू ही नहीं है। बिजली की बात की, बोले आप लोग बिल ही नहीं देते, हर बंदा बिल देता है, लेकिन ये मान के चलिए कि जम्मू वालों के लिए, जम्मू के यूथ के लिए अब जम्मू में कुछ नहीं रहा जब तक नई सरकार नहीं आएगी, जहां हमने अपने जो चुनी हुई सरकार नहीं आएगी तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो LG साहब भी चेंज होना चाहिए, अगर ये काम नहीं कर रहा वो चेंज होना चाहिए फिर।